और जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जब मैं तैयारी करता था यूपी पुलिस की या फिर जेल वार्डर की, तो उस टाइम पर मेरा ओएमआर में कितने नंबर आते थे। यानी कि जो आप आजकल प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, इनमें आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। और इसमें क्या होता है कि जब आपका स्कोर बढ़ता चला जाता है, आज आपने दो प्रैक्टिस सेट लगाए, एक में अगर 200 और दूसरे में 210 हो गया और तीसरे में हो गया 170, तो ये टेंशन वाला विषय होता है। ऐसा आपके साथ में नहीं होता, ये सबके साथ में होता है। क्योंकि देखिएगा, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट के अंदर जो एक प्रैक्टिस सेट होता है पूरा, ठीक है, 150 क्वेश्चन का, जब उनके प्रश्नों का लेवल एक सेम नहीं होता तो स्वाभाविक है कि आपके नंबर भी जो है बिल्कुल सेम नहीं आने वाले। तो हर प्रैक्टिस सेट का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और उसमें जो है ऊपर ज़्यादा, मतलब प्रश्नों का लेवल कम या ज़्यादा होता रहता है। अब सपोज करिएगा 150 प्रश्न में से आपको लगभग जो है 100 प्रश्न आते हैं, पूरे अच्छी तरीके से आते हैं। उसके बाद में जो बाकी 50 है वो आपको नहीं आते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट आएगा तो आप देखेंगे कि आपको उसमें से मात्र 70 ही प्रश्न आते हैं, बाकी सब आप तुक्का लगा करके 110 120 टोटल आप कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये चिंता ना करें कि साहब हमारा नंबर जो है वो कम होता जा रहा है और मैथ में या रीजनिंग में जो है कम होता है। मैं आपको एक्चुअल में अपना ओएमआर शीट दिखा रहा हूँ, सिर्फ मोटिवेशन आपको मिलेगा कि हाँ, ज़्यादा नंबर होता रहता है। तो बिल्कुल आप बोल रहे थे कि सर आप अपना ओएमआर शीट दिखाइएगा, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आपका यदि मोटिवेशन लेवल बढ़ गया है, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब सर के ऑलमोस्ट नंबर हमारे आसपास बराबर हैं तो आप भी कर जाएंगे, और मैं सच बताता हूँ आप कर जाएंगे। अब आपको मैं सबसे पहले अपने ओएमआर की तरफ लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ओएमआर है और ये जेल वार्डर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा, उस टाइम पर जब तैयारी करते थे तो ये आपके सामने स्कोर है 164। और स्कोर किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि सबसे पहले जो मैंने पूरा पेपर किया था, इसमें राइट क्वेश्चन थे मेरे 86 और एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो ये 172 मेरे सही प्रश्नों के नंबर हो गए। इसके बाद में इस पेपर में रॉन्ग जो हुए थे वो 16 हुए थे। अब ऐसे लगाओ कि 16 का आधा कर दो, तो बस वही आपको जो है वो रॉन्ग मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि 16 का आधा हो गया, 16 प्रश्न टोटल मेरे गलत थे तो उनका आधा कर दिया। तो आधा करेंगे तो 8 नंबर बनते हैं। तो टोटल यानी 172 में से 8 मैंने कम कर दिए और मेरा स्कोर आ गया 164। तो ये देख सकते हैं आपके सामने, ये जो ये ओएमआर शीट है, इसमें मेरा पूरा जो स्कोर है वो 164 स्कोर है। अब 164 है। सामान्यतः जो नए विद्यार्थी होते हैं या फिर कितना भी तैयारी कर लो और बाद में वो प्रैक्टिस सेट में अगर क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे आता है तो स्कोर 180 190 आ जाता है। लेकिन जब आप शुरुआत में करते हैं और नया प्रैक्टिस सेट होता है तो देखने को मिलता है कि आपका जो है नंबर कम जा रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा टेंशन जो है होता है। इसके साथ में आप देख सकते हैं, पूरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, सही मैंने टिक किया और बाकी जो गलत था वो मैंने गलत भी जो है यहाँ पर टिक कर रखा है। तो ये आपके सामने एक मैंने प्रैक्टिस सेट को दिखाया। इसके बाद में देखिए, जब मैंने अगला प्रैक्टिस सेट दिया था तो उस टाइम पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 178 नंबर आए थे, जिनमें के सही नंबर जो थे वो 200 थे और गलत नंबर मेरे 22 बन रहे थे, तो इसलिए 178 जो है ये स्कोर बन गया। तो ये आपके सामने मैंने ओएमआर शीट का दिखा दिया। यानी कि मेरा ये मन होता था कि मैं गलत जो है कम से कम करूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। फिर भी क्या होता है कि आपको कम से कम अगर 200 ऊपर लेके जाना है, 200 के आसपास इसको लेके जाना है, तो आपको कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें 50-50 तुक्का लगाना पड़ेगा। ये आप करेंगे, पेपर में करेंगे। ये मैंने खुद एक्चुअल में जब पेपर दिया था जेल वार्डर का, तो उसमें से 20 से 22 प्रश्न ऐसे थे जो 50-50 वाले थे और ऑलमोस्ट जो थे वो सही हुए थे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपको तुक्का की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में, क्योंकि जब आप पेपर देते हैं तो आपको लगता है ये भी सही है ये भी सही है, तो उसमें से उसे छोड़ते नहीं हैं आप। अगला मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इसमें जो है नंबर बढ़ के 191 हो गया है और जिसमें कि टोटल 196 नंबर थे, कट के 5 कट गया तो 191 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। ये ओएमआर शीट आपके सामने है, तो ये आप देख लीजिएगा, ओएमआर शीट आपके सामने। इसके बाद में देखिएगा, अगला जब ओएमआर देखेंगे तो 185 स्कोर बन रहा है, जिनमें कि 100, मतलब आप समझ लीजिएगा 200 के आसपास ही ये स्कोर नजर आएगा आपको। और इस देखो, एक और बात मैं बताता हूँ, 200 नंबर का जो स्कोर होता है वो एक एवरेज विद्यार्थी के लिए पर्याप्त है। और 200 नंबर का स्कोर यार इतने आसानी से तो नहीं बनता है। आप भी जो है लगातार पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। 210 190 200 ये स्कोर वो होता है जो एक एवरेज विद्यार्थी का होता है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर 250 260 आ रहा है तो वो तो बहुत ब्रिलियंट है।
तो उसके बारे में तो हम खैर बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर 200 के आसपास लेकर के आ रहे हैं, 180 से 200, 175 से 200, तो आप समझ लीजिएगा आपका चयन जो है वो उसकी पूर्ण संभावना है। इसके बाद में देखिएगा अगला जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं उसके अंदर 177 जो है स्कोर बना था, 177। अब आपके भी 177। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 185 और अगले में जो घट के 177 हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन लेने का है अब क्या हुआ। तो ऐसे में कम ज्यादा होता रहता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बुरा तो लगता है, बुरा तो आपको जरूर लगेगा, क्योंकि जब आपका स्कोर और आपका मन है कि साहब मेरा स्कोर जो है किसी भी कंडीशन में कम ना हो, तो आप देख पाएंगे भैया कम होता है। इसके बाद में देखो अगला जब प्रैक्टिस सेट लगाया तो उसमें 203 नंबर बने, और 203 मतलब हो गया 200 के आंकड़ा को क्रॉस कर गया। और मेरा ये दिल का इच्छा था जब मैं तैयारी कर रहा था तो कि यार जब भी मेरा जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पर मैं देख पाऊँ कि मेरा स्कोर जो है वो 200 प्लस हो। तो ये 200 वाली जो इच्छा होती है ना, समझ लो ऐसे कि आप जो है ये फर्स्ट डिवीजन मान सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन मान लो कि मतलब 200 पार हो गया तो मतलब आपका बिल्कुल चयन जो है वो 100% हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो 212 इसमें बन रहे थे, लेकिन 8.5 मेरा जो है गलत का कट गया। इसके बाद में ये आपके सामने में ओएमआर शीट दिखा रहा हूँ। इसका मेन उद्देश्य आपके अंदर जो गलत धारणा बनी हुई है टेंशन लेने की, वो खत्म है। अगला जब मैंने पेपर लगाया तो उसमें 210 नंबर बने, और 210 नंबर मतलब 216 थे, 6 नंबर मेरे कट गए तो 210 नंबर बनते हैं। ये आपके सामने ओएमआर शीट है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार, मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसके बाद में अगला जो मैंने पेपर दिया उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 212 जो है वो बन रहा है। 212 मतलब टोटल वैसे 226 था, लेकिन कट गए 14 नंबर और ये बन गया 212। कभी कभी तो ये होता था कि जब मैं सही वाले नंबरों को, टोटलों को देखता था, आप भी देखते हैं तो आपको लगता है यार नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो मेरे 226 होते, और 226 एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। ये आप देख लीजिएगा, आपके सामने मैंने ओएमआर शीट दिखा दिया। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में अगला आप देख पाएंगे ये है 221, और 221 का मैंने आपको पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिखा रखा हूँ। ठीक है, 221 यहाँ पर वैसे तो 234 थे, लेकिन गलती के मेरे 13 नंबर कट गए और हुआ 221, और 221 बड़ा स्कोर होता है। 221, अरे 200 इसकी मतलब समझ लो 190 से ऊपर ही, मतलब समझ लो आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत का ही फल है। अगला जो स्कोर है वो है 290, माफी चाहूंगा 210। 210 में 224 था, 14 कट गया, 210 नंबर यहाँ पर बचते हैं। इसके अलावा ये आपके सामने ओएमआर मैंने दिखा दिया। अगला आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 201 स्कोर बना, और 200 स्कोर मतलब 212 में से 10.5 गया, 201.5 मेरा स्कोर यहाँ पर बन रहा है। मतलब 200 के अराउंड में जो है वो यहाँ पर पेपर, यहाँ पर देखिएगा 201। और अगला जो पेपर देखेंगे तो उसमें मेरा 204 था। और क्योंकि आपका जो लेवल होता है ना, स्टैंडर्ड लेवल होता है, या फिर जो समझ का, और कोई जब आप पढ़ते हैं तो उससे जानकारी बढ़ती जाती है, बढ़ती चली जाएगी। तो आज आप अलंकार समास का कोई भी प्रश्न गलत कर रहे हैं तो उसे पढ़ेंगे, अगली बार पेपर में वो गलत नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट में गलत नहीं होगा, तो आपका वही 2 नंबर बढ़ जाएगा। अगला आप देखेंगे मतलब यहाँ पर पूरी रामकथा 200 से ऊपर थी, और अगला आ गया तो 199 आ गया। मतलब ये जो है 199 के आसपास आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी देखिएगा अगला पेपर लगाया था तो उसमें 210 बने थे, और उसके बाद अगला पेपर लगाया तो 194 जो है इसमें बना था। तो 194 ये आपके सामने। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप जो है लगातार प्रैक्टिस लगाते रहें। कभी भी देखो एक कंपनी के ऊपर, या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ एक ही जगह से आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल ये ठीक नहीं है। ये ऑलमोस्ट अलग अलग प्रैक्टिस सेट का नतीजा मैं आपको दिखा रहा हूँ। होता क्या, देखो अगर एक बेस्ट प्लेयर जो बनता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उसके सामने साहब एक क्रिकेटर है, एक बैट्समैन है, और वो कहेगा सिर्फ मैं एक ही जो है बॉलर की बॉल खेलूंगा, इससे बढ़िया बॉलर कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। इंडियन क्रिकेट में टीम तक पहुंचने के लिए, इंटरनेशनल खेलने के लिए उसे कितने हजारों जो है वो प्लेयर्स के साथ में खेलना होता है, तब जाके उसका परफॉर्म आगे अच्छा निकलता है। तो वैसे ही आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, जो भी आपको मिल जाए, जहां भी मिल जाए, मतलब ये चॉइस रखा करो कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, और अलग अलग जो है कंपनियों से मुझे जो है लगाने। मतलब आप अपने पास में जितना भी है वो सब रखिएगा। आपको मैं बता दूं टेक्स्ट बुक की तरफ से, टेक्स्ट बुक में आपको ऑनलाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सारे टेस्ट सीरीज आपको देखने को पड़ेगा। देखिएगा ये जो टेक्स्ट बुक है वो आपको फ्यूचर सेल के माध्यम से आपको 1 साल के लिए टेस्ट पास प्रो दे रहा है। क्या दे रहा है? टेस्ट पास प्रो दे रहा है। 1 साल के लिए एक्सेस मिलेगा
टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी हजारों अलग अलग एग्जाम होते हैं, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या फिर पुलिस का हो, दरोगा को हो, सब में एक्सेस मिल जाएगा 1 साल के लिए। आप देख लीजिएगा ये आपका 527 रुपए में मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा आपको? 527 रुपए में मिल जाएगा आपको। और एक और बात देखो, अगर आप 527 से और सस्ता लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड अप्लाई कर देना RCU। क्या करना है? RCU। तो आपको ये 527 से और कम हो जाएगा। 1 साल के लिए पूरा हर टेस्ट सीरीज में आपको एक्सेस देखने को मिलेगा। तो आप जरूर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। और एक और बात देखिएगा, अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं ना तो सीधे क्लेम करिएगा, सीधे मैसेज डालिएगा मुझे या सीधे टेक्स्ट बुक को, आपका जितना पैसा है ना वो पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। भाई इससे बेहतरीन बात क्या है? तो देख सकते हैं ऑफिसर सेल बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो ऑलरेडी इसमें जो इसे बाय कर चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्रैक्टिस के लिए शानदार है, बेहतरीन है। पहले देखो 699 था, 599 हुआ, उसके बाद में 527 हो गया, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का ही डिमांड था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड बाय करिए।